यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सब लोग कहेंगे आमीन। हालेलुया, 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 चर्च एक साथ हालेलुया। आप सबको जितने लोग कल नहीं थे, हम फिर से हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। कितने लोग के लिए न्यू ईयर हैप्पी है, लेकिन लग नहीं रहे बहुतों के जीवन से, अभी आवाज भी नहीं आ रहा था, पता नहीं हैप्पी कहाँ गया, बस न्यू ईयर बस गया। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कि हम नए साल में प्रवेश किया तो हमें आनंदित होना चाहिए, हमें मगन होना चाहिए कि परमेश्वर ने नया साल दिया। मैं आपको बताऊं, ये नया साल ठीक है, नया साल है, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के एक और निकट आ गए। आप लोग को मालूम है, आपका उम्र घट नहीं रहा है, आपका उम्र बढ़ते जा रहा है। समझ रहे हैं? हर एक व्यक्ति जो इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है, समय के साथ साथ उसका उम्र बढ़ते जाता है, उसकी एज बढ़ते जाती है। और पृथ्वी को बने बहुत साल हो गए, और आज हम कैसे भी किसी को 20 साल, किसी को 10 साल, कोई और किसी एज का है, परंतु हर एक व्यक्ति ग्रो ही करते जा रहा है, बढ़ती जा रही है उम्र के साथ साथ, है ना। और हमें चाहिए कि परमेश्वर इस साल की उसकी योजना की उसकी देश सिखाए। हमने कल रात को सुना कि परमेश्वर ने इस साल में कौन सा वचन हमें दिया है। हमने काफी रात तक प्रार्थना किया, शाम से लेकर पूरा हम लोग प्रार्थना कर रहे थे, 4-5 घंटा प्रेयर मिलता है, हम लोग 12 बजे तक 1 बज गया। हमने परमेश्वर के आवाज को सुना, प्रभु जब से चाहते बात को हमने सुना। परमेश्वर चाहता है कि इस वर्ष में आज्ञाकारिता में आगे बढ़े, उसने वचन दिया कि हमसे पाया। लेकिन मैं कुछ बातें आप लोग को यूज में रखना चाहता हूँ। कल मैंने आप लोगों से कुछ बातें कही, कितने लोगों को याद है? बहुत लोग तो आत्मिक लाइफ रिस्टोर होगा, और जो मरीज सी दशा में है परमेश्वर फिर से उठा के खड़ा करेगा। सही है? आइए हम कुछ आयतों को जाएं। यूहन्ना की सुसमाचार 5वीं अध्याय, कला बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करें कॉपरेट करने का, सब कॉपरेट कीजिए, प्रभु का वचन सुनिए। हम कुछ समय यहाँ पे रहेंगे, 1 घंटा समथिंग, आधा घंटा तक मैं आपको संदेश दूंगा। फिर प्रभु की सेवकाई है, प्रभु की सेवकाई के बाद हम लास्ट प्रार्थना करेंगे, बीमारों के प्रार्थना किया जाएगा। और जो चाहते हैं कि अपना लाइफ में आत्मिक तौर से आगे बढ़ना, ये खास आपके लिए आज का वचन है। जो ये सोचते हैं कि नहीं मैं सूख चुका हूँ, मेरे जो रिश्ता प्रभु के साथ टूट चुका है, प्रभु के साथ बढ़ नहीं पा रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, या आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनके लिए परमेश्वर आज से बात करना चाहते हैं। यहाँ एक व्यक्ति है जो 38 वर्ष से रोग में था, 1, 2, 3 नहीं, 38 ईयर, 38 साल से व्यक्ति रोग में था। अब सुन रहे हैं? कितने साल तक? अपने पड़ोसी से कहें 38 साल तक। हो सकता है आप प्रभु में आपको आए हुए अभी 10 साल हुए, 12 साल, किसी को 15 साल, किसी को 3 साल हुए हैं, और आप आपके समय के अनुसार ग्रो नहीं कर, बढ़ नहीं पा रहे हो, आप उसी स्थिति में पड़े हो। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहे हैं। प्रभु चाहता है कि आप वहां से उठो, आप वहां से बाहर आओ। हम यहाँ पे उंगली रखे रहे, मैं चाहता हूँ कि वहां पे सब चले जाए। व्यवस्था विवरण 1 अध्याय, पहली 10 की 6ठी आयत पढ़े, 6वीं आयत, Deuteronomy chapter 1 verse 6। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए। बस बहुत से लोग हैं जिनकी आत्मिक दशा एक ही जगह पे स्थिर हो चुकी है। कहता कि मसीहियत एक जगह की स्थिरता का लाइफ नहीं है। मैं आप लोगों से फिर से कहूंगा, जो मसीहियत है वो एक जगह की स्थिरता रहने की लाइफ नहीं है, ये बहने वाली लाइफ है। गीत गाते हैं यीशु मेरा मीठा पानी है, और गीत गाते हैं बहता दरिया, यीशु मेरा बहता दरिया, वो बहता दरिया है। और वो कहते हैं जहां जहां वो नदी गई, यदि आप व्यवस्था अभी आप ये इसके लिए पढ़े, यदि आप यशायाह में पढ़े, वहाँ पे स्पष्ट से बता दें जहां जहां तो नदी गई, एक आत्मिक दृष्टिकोण है, आत्मिक बात है जिसके बारे में नबी लोग लिख रहे हैं, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के विषय में, कि जहां जहां वो गया, लोगों की लाइफ, उनका जिंदगी, वो सब कैसे बदलते गया, कैसे परिवर्तित हो गया, ये व्यक्ति बता रहा है। और हमारा लाइफ भी वैसा ही है, जो मसीह है, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग हैं, प्रभु को जानने वाले लोग हैं। हमारी जिंदगी एक जगह स्थिरता की जिंदगी नहीं है। हालेलुया। बहुत से लोग एक जगह स्थिर हैं, बहुत ज्यादा,
सुन रहे हैं? आपके लाइफ काफी टाइम हो गया, आप वहीं पे स्थिर वहीं पे रुके हो, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। हम आगे आपके प्रभु का वचन कहता है, हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब यहाँ से कूच करो। मैं कहना चाहता हूँ कि ये साल आपके कूच करने का साल है। चर्च सुन रहे हो? ये साल आपकी उस दशा से, उस जगह पे जाकर बैठे हो, वहां से उठ के आगे बढ़ने का साल है। समझ रहे हो? ये साल बहुत तेजी के साथ ग्रो होगा, बढ़ेगा, लेकिन आपको कहना चाहता हूँ कि आप एक जगह स्थिर मत रहो। अब ये मत सुनो, आप डेट मत रखने में ये दिन काम करूंगा, नहीं मैं कल प्रार्थना करूंगा, मैं परसों फास्टिंग रखूंगा, मैं इस दिन करूंगा, उस दिन करूंगा, नहीं। आप भली बात इस बात को याद रख लें, हृदय में रख लें, ये साल बहुत तेजी के साथ है, बहुत तेजी के साथ ये साल निकलेगा। और परमेश्वर चाहता है कि आप जिस जगह पे हो वहां से आप कुछ करो, वहां से आप आगे बढ़ो। हालेलुया। समझ रहे हैं? इस वचन को परमेश्वर मुझे लगभग 1 महीने समथिंग 15 से 20 दिन पहले परमेश्वर ने बात किया। इससे पहले मैं फास्टिंग में गया, वहां से परमेश्वर मुझे बात किया और मैंने इस वचन को अभी तक संभाले लगा। और आज प्रभु ने शब्द दिया 38 ईयर ओल्ड जो व्यक्ति है उसके विषय में कि ये दोनों संदेश को लोगों तक पहुंचाए। हालेलुया। आप ध्यान दें, आपके लाइफ आप वहीं पे पड़े हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्रभु कह रहा है कि वो चाहता है कि आप फिर से उसके साथ एक रिश्ते में आए। यदि आप 38 वर्ष के रोगी को देखोगे, आपको मालूम चलेगा वो 1 2 3 नहीं 38 वर्ष से रोगी में है, रोग में है, और वो इंतजार कर रहा है कि कोई व्यक्ति आए और उसे पकड़ के उस कुट तक जो वैश्यता कहलाता था, दया का घर, वहां तक उसे लेके जाए ताकि वो व्यक्ति चंगा हो जाए, शिफा को पाए। हालेलुया। आज बहुत से क्रिश्चियन लोग ये इंतजार करें कि प्रभु का दास आए, प्रभु के लोग आए और मेरे लिए प्रोफेसी करे कि परमेश्वर मेरे लाइफ के लिए क्या चाहता है, प्रभु मेरी जिंदगी के लिए क्या चाहता है, ताकि मैं आगे बढ़ूं। मैं आपको कहूंगा, आप वहीं बैठे बैठे आपको समय लगेगा, आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये समय फिक्र का समय है, अनुग्रह का समय है। बाइबल कहते हैं पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों के द्वारा थोड़ा थोड़ा करके भांति भांति से बातें की, परंतु इस अंतिम समय में पुत्र के द्वारा क्या की, बहुत ताकत के साथ बातें की, खुलकर हमसे बातें की, कोई चीज छिपाई नहीं की। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब मैं तुमसे खुलकर कहता हूँ। आप समझ रहे हैं? एक समय था सब चीजें गुप्त में थी, दृष्टांतों में थी, वो भी समय था, लेकिन आज एक समय है प्रभु यीशु मसीह आने के बाद से कि कोई चीजें गुप्त में नहीं है, हर बातें सामने रखी गई है। बाइबल कहते हैं खुली किताब के साथ। हालेलुया। और हम जो प्रभु यीशु मसीह के मानने वाले हैं, वो बहुत समय हो गया, 8 साल 10 साल 12 साल, जैसे मैंने आपको बताया, आपको प्रभु आगे बहुत दिन हो गए, अभी तक आपके लाइफ में चेंजेस नहीं है, परिवर्तन नहीं है, बदलाव नहीं है। इसका रीजन क्या है? अब वही बैठे हैं। हालेलुया। और आपका जो जीवन है बहुतों के लिए सलाह का लाइफ है। जो जल बहती है उसमें बदबू आता है, जो एक जगह स्थिर रहती है उसमें बदबू आता है। हालेलुया। तो बहुत सी क्रिश्चियन के खिलाफ जो मसीहों का जो जीवन है वो स्थिर हो चुका है एक ही जगह। परमेश्वर की आवाज बार बार तो पहुंच रही है, लेकिन वो आवाज को पहचान नहीं पा रहे। क्यों? उन्होंने परमेश्वर के साथ चलना वो छोड़ दिया, कुछ बातों पर उनका मन लगा हुआ है जो कि उन्हें वहीं पे स्थिर रख रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। परमेश्वर चाहता है कि वहां से कुछ करो, वहां से आगे बढ़ो। मैं फिर कहूंगा, ये साल आपके कुछ करने का साल है। आप किसी का वेट मत करो, समय किसी के इंतजार नहीं करता। बाइबल कहता है समय को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हमें चाहिए कि हम समय के साथ आगे बढ़े। हमारे लिए परमेश्वर समय रखा है, बहुत बार वेट करते नहीं, वो आएगा तो मैं भी प्रार्थना में जाऊंगा, नहीं आएगा नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा। हम बहुत बार ये रखते हैं, पड़ोसियों पर ध्यान लगाएंगे, दूर से आने वाले लोगों पर ध्यान लगाएंगे, नहीं आ रहा मैं क्यों जाऊँ अकेले। हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक को अनुग्रह दिया और हर एक को एक स्थान दिया, जगह दिया, और हमें चाहिए कि हम उसके प्रति फेथफुल रहे, विश्वास होकर रहें। यहाँ पे इस्राएलियों को एक ही स्थान पे बहुत समय हो चुका था। आज मॉर्निंग में जब मैं 6 बजे उठा, हम लोग काफी थक गए थे, आपने देर तक सोने का, 12 बजे 2 बजे लगभग मैं सोया, उसमें भी नींद नहीं आ रहा था कि मैंने कोशिश की सोने का। फिर सोया 3-4 बजे अलार्म बज रहा है मोबाइल का, बहुत थका नहीं उठा। फिर 6 बजे उठा, 6 बजे से मैं काफी टाइम तक लगभग 2-2.5 घंटे तक प्रभु के पास बैठे रहा। और परमेश्वर की जब बात प्रभु ने कहा कि लोगों की जो जीवन की स्थिरता में है वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो एक ही जगह पे स्थिर है। और लोग ये बोल कि वो रिश्ता बनाने के लिए वो सामने आगे आए और इस बात से वो कुछ करें।
हालेलुया। सुन रहे हैं? आपको चाहिए कि आप कुछ कर जिस जगह पे हैं, आपको कैसे कुछ करना पड़ेगा। जो कुछ आपके अंदर है परमेश्वर के लिए आप उसे करने भी आ गया, आप पकड़ के ना रखें। आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ सही नहीं है, कुछ बातें रॉन्ग है, आप उसे छोड़े उस जगह पे। आपको चाहिए कि आप वहां से उठे और परमेश्वर के कार्य करने के लिए आ गए। जो मेंटली तो उससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब होता है, उसको फेलोशिप की जरूरत है, संगति की जरूरत है। आप संगति में जाना चाहते हो, आप अपने आप को अकेला मत छोड़ो। जितना ज्यादा अपने आप को अकेला छोड़ेंगे उतना ज्यादा आपके अंदर वो चीजें, वो अटैक्स और भी बढ़ती जाएंगी और आप हारोगे। यहाँ तक आप टूटते जाओगे कि आप एक रोज प्रभु से दूर हो जाओगे। आज सबसे बड़ी जो मांग है वो एक कलीसिया में एकत्रित होना, गैदरिंग, फेलोशिप, संगति। हालेलुया। सो परमेश्वर चाहते हैं कि कुछ करें। इजराइल लोग जब मिस्र से निकले कनान तक, वहां से बाहर का एक रास्ता, यहाँ पे 11 दिन का था, लेकिन लोगों को 40 साल लगे उस जगह पर। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे बात कर रहे हैं व्यवस्था विरोध अर्थ। आप लोग समझ रहे हो, व्यवस्था का दोहराया जाना क्यों? ये वो पीढ़ी है, यहाँ व्यवस्था जब आगे आओगे तो जो मिस्र से निकली पीढ़ी नहीं, उनके साथ जो निकले आगे वंश से नेक्स्ट जनरेशन वो थे, और इनको यहोशू ने उस जगह से पार कराया। जब यीशु जाते थे यहाँ पे रिपीट किया गया, व्यवस्था को फिर से दोहराया गया, बताया गया है जो निडर लोगों से भागे थे। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं जिस जगह पे हम बैठे वहां से हम कुछ करें। हमारा लाइफ बहने वाला है, एक जगह पे रहने वाला नहीं है। यदि आप इन बातों को समझ रहे हैं, बहुतों के लिए आप उद्धार का कारण बनोगे, बहुतों के लिए आप अस्तित्व कारण बनोगे। बहुत सी आत्माएं के द्वारा परमेश्वर की ओर खींची चली जाएगी। हालेलुया। लेकिन आपको इसे मेंटेन करके रखना पड़ेगा, अपनी आत्मिक लाइफ को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, आपके आत्मिक जीवन को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। हालेलुया। आप सुन रहे हो? यदि आपकी जो आत्मिकता, आपकी जो स्पिरिचुअलिटी है वो मेंटेन नहीं है, प्रभु की उपस्थिति में आप लगातार नहीं बैठे हो, आप हार को देखोगे। नेक्स्ट, आप जो इस साल में चाहते हो, आप क्या सुन रहे हो उस पर ध्यान दो। आपको जो सुनते हो आप क्या सुन रहे हो। अगला चीज, आपके साथ जो सबसे नजदीकी लोग हैं उनका रवैया कैसे, उनका जीवन कैसे, आप किनके साथ गैदरिंग करते हो, इकट्ठे होते, किनके साथ अब छत के उड़ते बैठे, उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए। ये आपकी बढ़ोतरी को निर्णय करेगा कि कैसे लोगों के साथ आपको उठना बैठना है, कैसे लोगों के साथ आपको चलना है, क्या जिन लोगों के साथ आप चल रहे हो वो पॉजिटिविटी में चलने वाले लोग हैं, सकारात्मक बातों पर ध्यान रखने वाले लोग हैं, न हर बार अड़ंगा डालने वाले हैं, अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करिए ऐसे कुछ हो गया तो हर बार नकारात्मक बात को डालने वाले लोग। हालेलुया। 31 जब मैं सब कुछ बात बाहर निकला, किसी ने मुझे कहा कि नहीं ये मैं नहीं बोलना चाहता, वो शब्द था नेगेटिव शब्द था। मैंने अपने आप को वहां से झट से बाहर निकाला, चल यहाँ से। क्यों मालूम है? नकारात्मक चीजें हमारे अंदर शैतान डालना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो जानता ही नहीं हम नकारात्मक बातों को रिसीव करेंगे तो हमारे लाइफ में परमेश्वर की ओर से भेजे जाने वाले जो अनुग्रह है वो नहीं कर पाएंगे, नकारात्मक चीजें हमारे पास करेंगे। और परमेश्वर चाहता है आज के समय में, इन दिनों में, कि 2026 जब प्रवेश हमने किया है, हम कुछ करें उसी जगह पे रहे। मैं कहूँगा जितने लोग चाहते हो याबेस का लाइफ जीना, कांग्रेचुलेशन, आपको बधाई हो। आज का वचन उनके लिए नहीं, लेकिन जो ये चाहते हैं उन दुख में, उन पीड़ाओं, उन स्थिति में बैठ के नहीं रहना, आज का वचन उन्हीं लोगों के लिए, और परमेश्वर उनको खड़ा करेगा। जो ये निर्णय ले रहे हैं कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा, कोई करने का मतलब नहीं है, आप आराम से बैठे रहो, कोई टेंशन नहीं, आपके लिए कुछ भी प्रभु नहीं बोलेगा। लेकिन जो व्यक्ति ये ठान रहा है कि नहीं, मैं 2026 में नई बातों पर आगे बढ़ूंगा, परमेश्वर की इच्छा के आगे बढ़ूंगा, परमेश्वर की योजना के आगे बढ़ूंगा, उसके लिए ये साल का वचन आज आपके लिए है। आमीन। सो परमेश्वर चाहता है, बहुत दिन हो गया हमें उसी दशा में पड़े हुए, उसी स्थिति में रुके हुए। बहुत समय के पश्चात दाऊद कहते हैं, इब्रानियों की लिखा 5:12 में लिखा है, समय के अनुसार तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी तुम बच्चे हो, दूध पिलाना पड़ रहा है। प्रभु क्यों बातों को लोग हम लोगों के सामने रखना चाहते हैं। बहुत से लोग मसीह हैं, फिर भी अभी तक उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं आई है, परिपक्वता नहीं आई है, अभी भी छोटी छोटी बातों में उनके अंदर क्रोध आता है, जलन आती है,
नकारात्मक रवैये आ जाते हैं, उनका उठना उनका बैठना बहुत ही डिफरेंस हो जाता है। हम समझ सकते हैं आपका लाइफ कैसा है। यदि आप छोटी छोटी बातों में इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, मैं आपको कहना चाहता हूँ आपका जो रिश्ता है वो प्रभु के साथ सही नहीं है। सबसे पहले जो आपको करना है वो है अपने रिश्ता को सही करो। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने रिश्ता को उसके साथ सही करो। जब आप अपने रिश्ते को प्रभु के साथ सही कर लोगे, सब चीजें बेहतर होने लगेंगी, सब चीजें बेहतर होने लगेंगी। आपको गाइडलाइन मिलना शुरू हो जाएगा, आपको मार्गदर्शन मिलना शुरू हो जाएगा परमेश्वर की ओर से, और जिन बातों में आप हार रहे थे वहां से आप उठना शुरू हो जाओगे और आप इसे फील करोगे कि परमेश्वर कैसे आपको अपने हाथों में उठा रहा है। हालेलुया। हमें चाहिए कि हम कुछ करें। मैं बार बार बोल रहा हूँ कुछ करें। ये साल हमारी कुछ करने का साल है। मैं प्रोफेसी कर रहा हूँ, यदि आप समझ रहे हो आज अब तक बीते दिनों में जो अपने अपने लाइफ में बढ़ोतरी को नहीं देखी, परमेश्वर के कामों को नहीं देखा, इस साल में परमेश्वर के कामों को आप देखोगे। अद्भुत रीति से बढ़ोतरी को परमेश्वर का देखोगे। हालेलुया। कल रात में जब मैं यहाँ पे हम लोग बैठे बैठे प्रार्थना कर रहे थे 12 बजे से पहले, मैं जैसे आया अंदर से, मैंने भाई शुरू कर शब्द बोला, बहुत से स्थानों में नमी आएगी। नमी इट्स मीन्स बहुत से हृदयों को परमेश्वर तैयार करेगा वचन के बीज के लिए, और वो वचन इतना ज्यादा फलवंत होगा उनके जीवन में कि सब लोग उसे देखेंगे। हालेलुया। और वो रीति से परमेश्वर के उपयोग किए जाएंगे। काफी लोग सेवकाई के 26 में गिरेंगे और बहुत से लोगों को परमेश्वर उठाएंगे। जिनका लाइफ सही है वो अपने जीवन में परमेश्वर के अद्भुत प्रेजेंस को देखेंगे, अद्भुत काम को परमेश्वर को देखेंगे, बट बाय फेथफुल। आप विश्वासयोग्यता के साथ आपको मिलेंगे। ये नहीं कि नहीं प्रोफेसी हो गया, प्रभु के दास ने बोल दिया तो हो गई, ठीक है, विश्वास अच्छा है, लेकिन विश्वास यदि कर्म के साथ ना हो तो अपने स्वभाव में वो मुर्दा है, वो मरा हुआ है। यदि आप विश्वास करते हो कि प्रभु आपको उपयोग करेगा, परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब है कि आप वहीं पे बैठे मत रहो, आप आगे आओ, अपने काम को करने के लिए आप आगे आओ। जो चीजें प्रभु आपके लाइफ में करना चाहते हैं उसके लिए आगे आओ। हर बार अपने आप से बातें करो, अपने आप को भी आप उत्साह करो। बहुत बार नकारात्मक विचार लाइफ में आते हैं, मैं जानता हूँ, हम सबके अंदर आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहीं पे बैठे रहे, हम वहीं पे पड़े रहे। परमेश्वर चाहता है वहां से उठे और आगे बढ़े। हमारे लिए एक बीच जगह परमेश्वर रखा है, बहुत उत्तम जगह परमेश्वर रखा है, संपूर्णता का जगह, जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात प्रभु की उपस्थिति की बहुतायत हमारे लाइफ में परमेश्वर ने दी, यदि हम तैयार हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब फिर से पढ़े 6:1-7। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गए हैं, इसलिए अब यहाँ से कुछ करो और एमोरियों के पहाड़ी देश को, और क्या अराबा में, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे के देश में, क्या दक्षिण देश में, क्या समुद्र के किनारे, जितने लोग एमोरियों के पास रहते हैं उनके देश को, अर्थात लबानोन पर्वत तक और बरात नामक महानद तक रहने वाले कनानियों के देश को भी चले जाओ। हालेलुया। ये जितने स्थानों का नाम लिया गया ये सब भरपूरी के साथ थे, बहुत ज्यादा आशीषित जगह थी, यहाँ की जमीन, यहाँ जो कुछ है वो सब चीजें। हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता है, यदि आप आज सुन रहे हो, प्रभु चाहता है आपको ऐसे स्थान पर लेके जाना जहाँ पर आप परमेश्वर की उपस्थिति के बहुत को देखोगे, जहाँ पर आप परमेश्वर की प्रेजेंस को फील करोगे और आप जीना शुरू करोगे। हालेलुया। जब आप कुछ करना शुरू करोगे, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको मार्गदर्शन करेगा। मैं फिर कहूँगा, यदि आप जहाँ बैठे हो यदि आप परमेश्वर के लिए कमर बांध कर तैयार हो रहे हो, आप निर्णय ले रहे हो, नहीं मैं प्रभु के लिए काम इस साल करूंगी या करूंगा, मैं प्रभु की सेवा के लिए उपयोग मुझे होना है, प्रभु की इच्छा पर मुझे चलना है, मुझे प्रभु ही चाहिए, केवल उसकी योजना चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जैसे आप इस बात के लिए डेडिकेट करें, खुद को समर्पित करें, खुद को आगे आएंगे, आप परमेश्वर के अद्भुत मार्गदर्शन को अपने जीवन में प्राप्त करोगे। हालेलुया। हालेलुया। चर्च आपको समझ रहे हैं, आज के वचन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लाइफ के लिए, लिख के रखें एवरी सिंगल डे, हर रोज आप इसे पढ़ें, आप इसे सुने। ये लाइव में इसलिए मैंने कभी प्रार्थना कर रहा था मॉर्निंग में, मैं सोचा लाइव नहीं करना है, प्रभु ने कहा आज का संदेश लाइव करना है,
हमने लीड लगाया, लीड काम नहीं कर रहे, दोनों मोबाइल में काम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा था, प्रभु का वैसे लेने देना था। हालेलुया। आज का संदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, बहुत ही ज्यादा। आप पूरे साल इस संदेश को थाम के रखो। हर बार जब हताश रहो, आप इसे सुनो। परमेश्वर चाहता है आप कुछ करो, प्रभु चाहता है वहां से उठो, आप हताशाओं से उठो, आप निराशाओं से उठो, अपने हार में जहां पर उस हार से कहो, ऐ हार, मैं मसीह में विजेता से भी बढ़कर हूं। हालेलुया। आप खुद से बातें करो, खुद से बोले उन बातों को, और आप देखोगे अद्भुत रीति से परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर विश्वास को उत्पन्न करेगा, विश्वास को बढ़ाएगा। और मैं फिर कहूंगा, ये साल सच में उन्नति का साल है, ये साल सच में बहुत आयत का साल है, और ये साल बहुत जल्दी गुजरेगा। आप लोग बता दो, बहुत जल्दी, बहुत तेजी के साथ ये साल निकलेगा, बहुत ही ज्यादा। ये साल किसी का इंतजार नहीं करेगा। ये चेतावनी नहीं है, ये प्रभु की दया आपके जीवन के लिए। प्रभु चाहता है अपने करीब आए, उसके हुजूरी में चले, विश्वास योग्य बने रहे परमेश्वर के प्रति, और आज्ञाकारिता के साथ उन तमाम प्रतिज्ञाओं को, तमाम बातों को जो परमेश्वर चाहता है आप हासिल करो। हालेलुया। नेक्स्ट, जिन बातों को आप सोच रहे थे पहले, जिनके आप प्रार्थनाएं कर रहे थे, ये साल उन प्रार्थनाओं को उत्तर परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। उन तमाम प्रार्थनाओं को उत्तर, जो जो बातों के आप मेहनत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे, और आपने उसकी फल नहीं देखा, आपको कुछ भी नहीं मिला, ये साल आप उसे देखने जा रहे हैं। जिन बातों को आप भूल गए थे, आपको बताना चाहता हूँ, वो परमेश्वर आपको फिर से याद कराएगा। जिन चीजों को आपको प्रभु के सामने रखकर आप भूल गए, वहां से आगे आ गए, उन बातों को छोड़ के मैं आपको बता दूं, उन बातों की ओर परमेश्वर आपकी दृष्टि को फेरेगा, आपकी मन को फेरेगा, आप उसमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान लगाने पाओगे। हालेलुया। और के साथ परमेश्वर आपको अपनी उपस्थिति के द्वारा खुश करेंगे। ये साल आपको जो मांगना चाहिए वो है परमेश्वर की प्रेजेंस। आप हर संभव प्रयत्न करो अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को बनाए रखने के लिए। बहुत ज्यादा रुकावटें आएंगी, याद रखिए। यदि आप उपयोग होना चाहते, प्रभु आपको उपयोग करना चाहेगा, इससे पहले परमेश्वर आपको तोड़ देगा, आपको अकेले करेगा। जब तक बाइबल कहते हैं गेहूं का दाना गिराना भूमि पर कर मरना चाहे, तब तक वो अंकुरित नहीं होता, फलता नहीं है। वैसे हमारा जीवन भी है, जब तक हम दुख की वादियों में ना निकले, जब तक हम संघर्ष ना करें, बाइबल कहता है कि तुम्हारा तया हो विश्वास जो आसमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। समझ रहे हो, हमारा जो फेथ है, हमारा जो विश्वास है, सोने से भी कीमती है। आज लोगों से पूछे तुम्हें विश्वास चाहिए ना सोना चाहिए, बोले नहीं मुझे सोना चाहिए, कीमती अभी बहुत महंगा है, वो भी है। लेकिन बाइबल कहता है ये नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ कीमत नहीं है। लेकिन जब आप दुखों के द्वारा, समस्याओं के द्वारा परमेश्वर के हाथों में नहीं तोड़े जा रहे हो, जब आप निखरोगे, मैं कहना चाहता हूँ सोने से भी ज्यादा कीमती है। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से कहूंगा, ये खोज करने का समय है। मैं बार बार पूरा संदेश में यही रिपीट करूंगा, प्रभु चाहता है कि आप जिस जगह पे वहां से आप खोज करो। हालेलुया। कितने लोगों ने पिछले टाइम में कुछ करने के लिए शुरुआत किया था परमेश्वर के लिए, उसकी सेवा के लिए, उसके लाइफ, उसके पीछे चलने के लिए? कितने लोगों ने किया? मैंने प्रभु से बोला था कि मुझे तेरे पीछे और बेहतर चलना है, अब मुझे अपने मार्गों की शिक्षा दे ताकि मैं तेरे मार्गों पर चल सकूं। हालेलुया। और जो कुछ आप करना चाहते हो उसको आप करो, आपको सफलता मिलेगी। जो भी करना चाहते हो, मैं काम करने लोगों से भी कहूंगा, मैं जब प्रार्थना कर रहा था तो सडनली परमेश्वर वैष्णवी की वजह से मेरे में आया, और उसने कहा कि अलग अलग स्थानों से, सब ओर से उसके पास ऑर्डर आएगा, इसलिए हालेलुया। और यहाँ परमेश्वर ने अब शब्द का इतना आएगा कि वो कर नहीं पाएगा, परंतु इस जगह उसको फेथफुल होने की जरूरत है। क्या वो मेरा समय उस काम को देना मुझे नहीं। ये साल बिजनेस में भी बढ़ोतरी का साल है। आप जो काम शुरू करना चाहते हो, आप काम शुरू करो, परमेश्वर की याद करके वो काम शुरू करो, प्रभु के सामने वो बात रख के आप शुरू करो, और उस काम के द्वारा भी परमेश्वर आपको आशीष देगा। वचन कहते हैं जिन कामों में तू हाथ बढ़ाएगा, उन सब कामों में तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे आशीष दिया करेगा। हालेलुया। इस सब चीजों के लिए परमेश्वर आपकी लाइफ में करेगा, सब बातों के लिए। बस आप फेथफुल रहें। जो बातें आप कर रहे हैं, मैं फिर से कभी भी उसके अगेंस्ट में बात ना करें।
अरे ये हो गया, ये नहीं चल रहा है, बहुत सारी बातें बोलते हैं। मैं कहूँगा कभी भी अगर से बात ना करें। अब वो करना क्या है, जो चल रहा है आप धन्यवाद करो परमेश्वर का। हालेलुया। और आप उसी स्थिति में उसी जगह पर आप जय पाओगे। 25 आप बहुत ज्यादा बात, बहुत ज्यादा फाइट में अपना जीवन निकाला, लेकिन आप कहूंगा जो बहुत ज्यादा जिन्होंने बोला 2025 में कुछ नहीं हुआ, 2026 में शांत रहो, बस करो। आपके शांत रहने के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष देगा। बहुत जुबान बहुत चली है, रिश्ते टूटे हैं, सब चीजें बिखरी हुई है, लेकिन जब आप शांत रहोगे और परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करोगे और आप आगे बढ़ो। शांत रहने का मतलब नहीं मैं बैठे रहूं, नहीं, आप काम करो लेकिन बोलो। परमेश्वर वहां आपको आशीष करेगा, वो वहां से आपको बढ़ाएगा। हालेलुया। जो बीते समय से प्रभु के सामने उसकी सेवकाई के लिए आप बात कर रहे थे कि प्रभु मुझे तेरे पीछे चलना है, मुझे अनुग्रह दे, मुझे सेवा करने का उपयोग कर, मैं आपको कहूंगा कि परमेश्वर का आपके साथ एक अद्भुत इनकाउंटर होगा, एक अद्भुत इनकाउंटर परमेश्वर आपके साथ करेगा। मैं किस मैसेज के आधार पर बोल रहा हूँ? 38 वर्ष का रोगी अब वो सक्षम नहीं था, 12 वर्ष ने कोशिश किया जाने का, वो नहीं जा सका। उसे एक व्यक्ति की जरूरत थी। जब पानी हिलाया जाए, हम लिखे नियम समय में स्वर्ग का दूध उतर कर उस कुंड के जल को हिलाया करते थे, और जो पहले उतर जाता, चाहे उसकी कोई भी प्रकार का रोग बीमारी क्यों ना हो, वो चंगा हो जाता था। हालेलुया। लेकिन वो व्यक्ति सक्षम नहीं था, योग्य नहीं था। सो प्रभु यीशु मसीह उस जगह पे आया और उसने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहे, क्या तू जिस दशा में वहां कुछ करना चाहता है? फिर से कहें, क्या तू जिस दशा में है उस दशा से कुछ करना चाहता है? बता उत्तर दिया सर नो। हालेलुया। यदि आप यस कह रहे हो, आप उसके अद्भुत हाथ को बढ़ते हुए देखोगे अपने जीवन में। उस व्यक्ति को यीशु ने अपना हाथ बढ़ाया, 38 वर्ष के जो रोगी था उसका हाथ बढ़ाया और उसका उठ, अपने घर भाग और चल फिर। वही परमेश्वर की आत्मा आज आपसे भी कह रही है कि उठ और यहाँ से कुछ करते हैं, टाइम आ गया है। मैं कहूँ इस समय हमारा है। हालेलुया, हालेलुया। ये टाइम हमारा है। सुन पा रहे चर्च? हमें चाहिए कि हम फेथफुल रहे, विश्वास योग्य रहे। यदि ये बातें हम नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं रीति से हम क्या करेंगे, हम हारेंगे। हम क्या होंगे? हारेंगे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमें प्रश्न पूछ रहे तो क्या चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? लेकिन हम अपना प्रत्युत्तर दे रहे हैं, हाँ तो मैं चंगा होना चाहता हूँ। प्रभु कहना चाहता हूँ, लॉर्ड कैन हील यू। प्रभु आपको चंगा करना चाहता है यदि आप चंगा होना चाहते हो। प्रभु आपको उठाना चाहते हैं यदि आप उठने के लिए तैयार हो। प्रभु आपको अपने हाथ में पकड़ के चलाएगा यदि आप उसके साथ चलना चाहते हो। मरकुस में सबसे बहुत सुंदर घटना जो मुझे बहुत पसंद है, एक व्यक्ति था जो अंधा था। कुछ लोग उसको प्रभु यीशु मसीह के पास लेके आए और उनके जो साथ जो उस अंधे को लेके आए लोग थे, उन्हें यीशु से कहा, ये उसके सामने रखा और यीशु ने कुछ भी बात नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला। उस व्यक्ति के हाथ को पकड़कर प्रभु यीशु मसीह उसे नगर से दूर ले चला। हालेलुया। प्रभु की आत्मा ने मुझसे कहा, देख ये व्यक्ति जो देख नहीं सकता, कैसे मैं इसके हाथ को पकड़ के, जिसको तो ना मार्ग की बारे में कुछ मालूम है, ना जिसको आगे ठोकर लाए कि नहीं वो मालूम नहीं, कुछ भी नहीं है, मैं कैसे इसके हाथ को थाम के मैं इस नगर से बाहर लेके जा रहा हूँ, इसके साथ चल रहा हूँ। हालेलुया। और उसने पूछा तो क्या चाहता है? वो चंगा होना चाहता है। उसने थूका, मिट्टी उठाई, आंख पे लगाया, वो देखने लगा। उसने एक शब्द कहा, यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से, दोबारा उस नगर में प्रवेश ना करना। मैं आपसे कहूंगा, प्रभु का आत्मा जब से कहना चाहता है, जिस दशा से प्रभु आपको निकालेगा वहां के बारे में दोबारा आपके जुबान से जिक्र नहीं होना चाहिए। मैंने कल क्या बोला था? प्रभु क्या आपने कल क्या आवाज दिया था? जो बातें रह गई है उन्हें छोड़ दे और आगे की ओर दौड़। हालेलुया, हालेलुया।
आप उन बातों को जहां से प्रभु आज आपको लिफ्ट अप कर रहा है, उठा रहा है, उठाने जा रहा है, आपको चाहिए कि आप कभी उस दशा के बारे में याद ना करें। आप प्रभु को धन्यवाद करें, अब वहां पढ़े थे, प्रभु की महिमा करें, आप एहसान फरामोश ना हो। अब ये ना बोले कि प्रभु ने आपको कहां से उठाया। बहुत बार हम क्या सोचते हैं, अरे ये व्यक्ति पाप में गिरा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, काफी सारी बातें हम ये भूल जाते हैं। मुझसे भी नीचे गए थे, प्रभु ने वहां से ऊपर उठाया। मसीहत की सबसे बड़ी जो खासियत है मालूम है, वो क्षमा करते हैं। आज मसीहों को, बहुत से मसीहों के हृदय अच्छा मसीह है, वो लोगों को माफ नहीं करते, वो लोगों को माफ करना नहीं चाहते और माफी मांगना नहीं चाहते, जिनके कारण उनका लाइफ सूखा हुआ है, जिनका उनकी हड्डियां भी सूख रही है, जिनका उनका आत्मिक लाइफ बर्बाद होते जा रहा है। कारण क्या है? कारण लोगों को माफ नहीं करना। आज क्षमाशील हृदय परमेश्वर उपयोग नहीं करता, याद रखें। यदि आप एक ही दशा में बैठे हैं, किसी को माफ नहीं कर पा रहे, प्रभु आज चाहता है कि आप उसे माफ करके वहां से कुछ करो। यदि आप किसी भाव में पड़े हैं, किसी ऐसी बातें पड़े हैं जहां से आपको लगता है आपको कोई नहीं उठा सकता, आप किसी को साथ शेयर नहीं कर पा रहे, किसी को बता नहीं पा रहे हो, प्रभु चाहता है कि आप उसके साथ उस बात को शेयर करो, प्रभु आपको वहां से उठाकर वहां लेके आएगा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आप विश्वास करिए, सच में आप अपने जीवन में भरपूर देखोगे। जितना ज्यादा उसे आप सकारात्मक नहीं, अच्छी बातों को बोलिए खुद के बारे में, और परमेश्वर की जो काम है उसे अपनी लाइफ में रिसीव कीजिए, लेना शुरू कीजिए। बहुत दिन हो गया आपको, हो सकता है किसी को मैं फिर से बोलूंगा 8 साल, किसी को 10 साल हो, किसी को 5 साल, किसी को 2 साल, लेकिन आपके समय के अनुसार आपकी उन्नति नहीं हुई है, आप में मैच्योरिटी नहीं आई है, परिपक्वता नहीं आई है, तो परमेश्वर चाहता है कि आप वहां से उठो, उठ के जाना कहां है? चर्च। यशायाह 53 अध्याय, सॉरी 55 अध्याय, यहाँ पे यशायाह नबी 55 अध्याय में कुछ लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे लोग जो ऐसे स्थान पर समय वेस्ट कर रहे थे, यहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं था, ऐसी चीजों के लिए वो धन लगा रहे थे, पैसे लगा रहे थे, जिससे कुछ लाभ नहीं था। और यहाँ पे प्रभु आत्मा यशायाह के द्वारा लोगों से बात कर रहे हैं, आओ प्यासे लोगों मेरे पास आओ और पियो, जिनके पास रुपया नहीं हो वो भी आए अरसत में पिए। अर्थात वो क्या बोल रहा है, जहाँ पे आप हो, जिस दशा में आप हो, आपने सब चीज करके देख लिया, हर बार से परिश्रम करके देख लिया, सब बातें आपने देख ली, प्रभु चाहता है कि आप फिर से वहां से उठो। और उठाने के बाद हम तीसरा आयत पढ़ेंगे, कान लगाओ, लिसन, ध्यान से सुनो। बाइबल कह रहा है आप उठ रहे हो, उठने के बाद आपको सबसे बड़ा ध्यान देना चाहिए, प्रभु की ओर आने के लिए कान लगाना चाहिए और मेरे पास आओ। हाँ, कान लगा के प्रभु के पास आओ, सुनो, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे, तब तुम जीवित रहोगे। ध्यान से सुने परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहे हैं। प्रभु आत्मा ये कह रहा है, हम जिस दशा पड़े प्रभु वहां से कुछ कर रहे हैं, उठा रहा है, सो परमेश्वर चाहते हैं हम उसकी क्लोज आए, निकट आए, करीब आए, और प्रभु बोल रहे हैं कि सुनो। हालेलुया। यदि आप विश्वास में जिंदा रहना चाहते हो, यदि आप प्रभु के साथ जिंदा रहना चाहते हो, प्रभु के अनुरूप जीवित रहना चाहते हो, आपको और मुझे चाहिए कि हम उसको सुने। लिखा है तुम सुनोगे तो जीवित रहोगे। यदि आप नए में पढ़ो, वहां पे लिखा है जितने पुत्र को सुनेंगे वे जिएंगे। हालेलुया। जितना उसका शब्द सुनेंगे वे जिएंगे। मुर्दा लाजर जो 4 दिन हो चुका था, बाइबल कहते हैं उसके देह से दुर्गंध आ रही थी, मर गया था, वो सड़ रहा था। वहां यीशु आया, उसने कहा पत्थर हटाओ। जब पत्थर हटाया गया, जैसे उसने आवाज दी, ओ लाजर कम आउट। सुन रहे हो? उसने पुकारा, हे लाजर बाहर निकला। बाइबल कहता है लाजर कफन से बंधा हुआ कब्र से वापस निकला, जिंदा। कितने दिन हो चुका था मरे? आप हो सकता है 8 साल 10 साल हुआ। यदि आपको विश्वास है, कितने लोगों को विश्वास है कि प्रभु आपको वहां से निकाल सकते हैं, उनके लिए आज सच में प्रभु आपको वहां से निकालेगा। यदि आप भरोसा करें, विश्वास करने की जिस दशा में आप पड़े हैं, जिस हालात में आप पड़े, जिस परिस्थिति में अपना जीवन जी रहे हैं आप, वहां से परमेश्वर आपको उठा के खड़ा करेगा, वहां से परमेश्वर आपको उठा के बढ़ोतरी को लेके जाएगा। यदि आप फेथफुल हैं,
हम बहुत बार लेना तो चाहते हैं बट कंडीशन अप्लाई नहीं होता। सुन रहे हो? यदि आप प्रभु के हाथों में उपयोग होना चाहते हो, इसका कंडीशन क्या मालूम है? प्रभु जैसा चाहते हैं वैसा करना पड़ेगा, प्रभु के वचन का अनुसरण करना पड़ेगा, परमेश्वर की इच्छा मानना पड़ेगा। अब हो सकते हैं बीते समय से, पीछे टाइम से आप प्रभु की इच्छा से भाग रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं अभी यहां से गया बीच में, प्रभु ने मुझसे कुछ शब्द कहा। 3 बहन इस जगह पे हैं जो उसकी आवाज से भाग रही हैं। उन्होंने बार बार प्रभु की आवाज को सुना, लेकिन एवरी सिंगल टाइम उन्हें इनकार किया। हालेलुया। मैं फिर कह रहा हूँ, 3 बहन इस जगह पे हैं, मुझे नाम भी मालूम है। बार बार वो परमेश्वर की आवाज से भाग रहे हैं। जब हम प्रचार खत्म करेंगे संदेश, मैं चाहूंगा कि वो खुद से चले के आए इस जगह पे, क्योंकि प्रभु चाहते कि आप अपनी कमियों को सामने रखो और आप आजाद के जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर मैं पर्सनल उन तीनों को लास्ट में बात करूंगा, प्रभु की जो योजना उनके लाइफ के लिए मैं उससे बताऊंगा। आप सुन रहे हो? हम प्रभु की आवाज के पीछे भाग, उसकी आवाज को छोड़ के नहीं। बहुत बार हम चमत्कारों का पीछा करते हैं, लेकिन आपको कह दूं, चमत्कार तब होगा जब वो करना चाहेगा, प्रोफेसी तब होगी जब वो खुदा करना चाहेगा। कोई व्यक्ति अपने मन से नहीं करेगा, मन से करेगा वो पूरा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए यशायाह में, सॉरी वहां पे आइए, यूहन्ना में आए 5वां अध्याय। पहले आज से पढ़ते चलिए। इन बातों के पश्चात, किन बातों के पश्चात आपको मालूम है? यीशु मसीह ने आश्चर्य करने की, किसको लॉन्च करने की, जो पुत्र था उसको जगह किया। उसके बाद इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है। इब्रानी भाषा बैतसदा कहलाता है, जिसका अर्थ है दया का घर, द हाउस ऑफ मर्सी। आगे उसके 5 ओसारे हैं। हाँ? इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। ध्यान सुने, जगह का नाम क्या है? बैतसदा, दया का घर। और दया के घर में जो लोग वहां पे बैठे हैं, उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? अंधे हैं, लंगड़े हैं और क्या सूखे अंग वाले हैं। समझ रहे हैं? अर्थात आज परमेश्वर के घर में भी कुछ लोग की हालत ऐसी है, तो ये बताना चाहता है। सुन रहे हो? यहाँ जो दया का घर है, इस दया का नाम अर्थ है बैतसदा का मतलब दया का घर। वहां पे भी जो लोग हैं उनकी हालत कैसी है? वो अंधे हैं, लंगड़े हैं, सूखे अंग वाले हैं। कहाँ पे? दया के घर में। समझ रहे हैं? लोगों की हालत देखिए कैसे है। तो आज प्रभु के घर में भी, चर्च में भी कुछ लोगों की लाइफ ऐसी है, उनकी आत्मिक हालतें सूख चुकी है, उनका जीवन सूखा है, प्रभु की आवाज तक नहीं पहुंच पा रही। पहले वो सुन पाते थे, बट आज कुछ कारण हो गए, कुछ बातें लाइफ में घट चुकी है, जिसके कारण वो परमेश्वर की आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। वो अंधे हैं। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वो जो प्रभु चाहते हैं दिखाना, वो दिख नहीं पा रहे हैं। उनकी आंखें में जली हुई। क्यों? फेथ जब एक व्यक्ति की लाइफ से उठ जाता है, विश्वास जब उसके अंदर से खत्म हो जाता है, उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। हालेलुया। जब हम आंधी और तूफान को देखना शुरू करते हैं, हम डर जाते हैं। डर के आने के कारण हमारी जो विश्वास की आंखें वो बंद हो जाती है। आंधी तूफान जब उठा, चले नाव में जा रहे थे, तो यीशु मसीह चल के आ रहा है, लोग डर गए। बोले कौन है? भूत आ गया। सबके सब डर गए। उन्होंने काफी परिश्रम किया होगा बचने के लिए। यीशु ने बोला मैं हूं। सब बोल रहे कि अरे डर गए, पूरा बचना नहीं है, कोई सवाल पैदा नहीं करना। अब तो गए। हालेलुया। आवाज आया मैं हूं। फिर भी लोग संदेह कर रहे हैं। पतरस क्वेश्चन मार्क लगा रहे, बोले प्रभु यदि तू है तो मुझे अपने पास चलकर आने की आज्ञा दे।
प्रभु ऐसे लोगों को चाहता है जो ये कहे प्रभु यदि सच में तू है तो मुझे अपने पास चलने की सामर्थ दे, अपने साथ चलने की सामर्थ दे। पतरस के समान इसका लाइफ हर चीजों में वो आगे था। हम यहाँ पे आगे हम देखें चौथा आयत 5:4, क्योंकि नियुक्त समय पर क्योंकि नियुक्त अर्थात ठहराए गए समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था। बस हालेलुया। लेकिन इस रोज प्रभु का दूत नहीं आया, वो खुद आया, कि उसको मालूम था पानी हिलेगा, ये बंदा तो जा नहीं पाएगा क्योंकि ये सक्षम नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ आज कि परमेश्वर खुद आपसे मुलाकात करने आपके जीवन में आएगा, आपके दशाओं में आएगा। आप नहीं कर सकते, अपने काफी परिश्रम क्या हो सकते हैं, आपने अपने काम के लिए, आत्मिक लाइफ के लिए, प्रभु के आवाज के लिए, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए, सेवकाई के लिए, लेकिन आप नहीं कर पाए। सो परमेश्वर आप लेकर नियुक्त समय पर, ठहराए गए समय पर वो आया करते थे। लेकिन प्रभु यीशु उस जगह पर आया और उसने उस व्यक्ति से पूछा पानी की जरूरत नहीं है, आवाज करती है। हालेलुया। पड़ोसी से कहें प्रभु की आवाज ही काफी है, प्रभु की आवाज ही काफी है। हालेलुया। यदि आप उसे सुन पा रहे हो आप चंगे हो जाओगे यीशु के नाम से। हालेलुया। यहाँ पे कोई चीजें रखी गई हैं। आपको यीशु से आया 5वीं आयत पढ़ें। वहाँ एक मनुष्य था, वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, यीशु से पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, वो बहुत दिनों से किस दशा में पड़ा है, उससे पूछा। ध्यान से सुने, मैंने क्या बोला? आप जहाँ पे हो प्रभु चाहता है वहाँ से पूछ करो। मैंने सेकंड चीज बोला कि प्रभु यीशु मसीह आपको वहाँ आपकी कंडीशन इस जगह जहाँ पे हो, आप जिस दशा में हो, वहाँ से प्रभु आपको उठाने के लिए आपको खुद मिलने आए हैं। हालेलुया। और अब वो व्यक्ति के पास आया, उसको मालूम है, जान करके काफी टाइम से मेहनत कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सो वो आया, उससे उसने पूछा, उसने बोला हाँ वो चंगा होगा। हालेलुया। मैं संदेश को यहीं पे खत्म करूंगा, टाइम निकल रहा है। कारण प्रभु आपसे मुलाकात करने आए हैं। आप जिस दशा में हो, एक रोज वह उस महिला जो 12 वर्ष से लोग होने वाली थी, उसके घर के करीब से, उस गली से गुजर निकली। उसको पता चला कि फलाना आ रहा है, यीशु आ रहा है। बड़ी भीड़ थी। याद रखें, बहुत बार हमारी चमत्कार, हमारी चंगाई, हमारी आजादी कौन रखता है मालूम? भीड़। हम जब भीड़ को देखना शुरू करते हैं, हमारी ब्लेसिंग्स, हमारा मिरेकल रुक जाता है। हम जब लोगों को देखना शुरू करते हैं, अरे मैं आगे जाऊंगा तो ये क्या बोलेगा, मैं तो सबके सामने पाप हो जाऊंगा। लोगों की दृष्टि में आपको और मुझे धर्मी बनना अच्छा लगता है, लेकिन प्रभु की दृष्टि में हम दया नहीं पाना चाहते हैं। यही कारण है कि बहुत बार हम पीछे रह जाते हैं। बहुत बार प्रभु की योजना, प्रभु की इच्छा हमारे लाइफ में पूरी नहीं होती। उस महिला ने किसी का इंतजार नहीं किया, भीड़ चल रहा है, वो देखने वाले नहीं है। वो डरते गई, भागते हुए गई, भीड़ के बीच में वो घुसी, पीछे से जाके वस्त्र के आंचल को छुआ, तब वो भी हो गई और वो चंगी हो गई। हालेलुया। क्या आपको खुदा के पास आने से भीड़ रोक रहा है? क्या परमेश्वर के पास आपको आकर अपने आप को डेडिकेट करने से, समर्पित करने से भीड़ रोक रही है? आप भीड़ को देखना बंद करो। भीड़ थी उस जगह, बहुत भीड़ थी, लेकिन मालूम उस महिला की जो दृष्टि थी कहाँ टिकी थी? उसके आंचल पर। क्योंकि वो आप कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र के आंचल को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। उतने भीड़ में भी उस महिला को यीशु क्लियर दिख रहा था, उसके वस्त्र का आंचल क्लियर दिख रहा था। वो कैसे गई, उसने छुआ और वो चंगी हो गई। हालेलुया। यदि आज इस नए साल में प्रवेश कर रहे हैं, यदि आप फेथफुल है, विश्वास योग्य है, प्रभु की आवाज को सुन पा रहे हो और प्रभु आपको उठाना चाहते हैं, आप तैयार हो और प्रभु से कहो परमेश्वर मुझसे नहीं हो सकता। फिर कह रहा हूं, आप प्रभु से कहो कि प्रभु मुझसे नहीं हो सकता, मुझे दया दे,
कि मैं वहां से उठ सकूं। प्रभु मेरी मदद कर। हम क्लियर तौर से परमेश्वर के सामने बातों को रखें। आइए खड़े होकर सामने पर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। फादर वी थैंक यू इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक आंखें बंद रहे, एवरी आईज क्लोज, और प्रभु की ओर मन लगाए, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाए। थैंक यू जीसस। सखारा बाशे खिरिया ध्रुवाशे तो या तो रखा रखा तेरे ध्रुशाला रखा रखा माना रखा तेरे ध्रुशाला रखा था रखा बारा खान तेरे सोमरिया रोशो रखा 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 दोलनी माता दोलनी रखा तेरी रखा तो रशा दोलरिया तो लोग ध्रुशा खा था ब्रह्म खा तेरी दो खा जे रशा तो रसम दिया दलंद्रनंद रे उड़े का तो शबारा खा तेरे यीशु के नाम से। कि हमारा परमेश्वर चाहते कि हम कुछ करें, हमारा परमेश्वर चाहते कि वहां से कुछ करें, हमारा प्रभु चाहते कि उस जगह से हम बाहर आए, अपने परमेश्वर की ओर आए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। वी आर रेडी, हम तैयार हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया। तो जैसे और इस वर्ष का रोटी उस जगह पर पड़ा था और वो ये वेट कर रहे थे कोई आए उसे लेके जाए, उस दशा से उठाकर कोई लेकर जाए, उसकी चंगाई की ओर। मैं आपसे कहना चाहता हूँ उसकी चंगाई खुद उसकी ओर चल के आई, उसने आके उसे चंगा किया। और आज खुदा की आत्मा इस जगह पर है और वही आपको आज चंगा करेगा। आप जिस दशा में पड़े आपको वहां से उठाएगा, अब जिस दिशा पड़े आपको वहां से उठाएगा यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया। रोशा खलाना संबारिया दलरन से कितनी खबर कंथोलरन। होली जीसस, खुदा तेरा अभिषेक इस जगह पर बहने पाए। मैं दुआ करता हूँ खुदा आप आज बात करिए अपने लोगों से। खुदा लोग जिस दशा में पड़े हैं अपने वहां से बाहर निकालेंगे। जितने ये महसूस कर रहे हैं कि उनका रिश्ता प्रभु के साथ टूटा है, उनका लाइफ सही नहीं है, आप सामने आज उनके लिए प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। भीड़ को न देखिए, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। नजरें हम सांस खुदावंद की ओर अपनी नजरें लगाएं, अपने हाथों को उठाएं। I prophesy in the name of Jesus. Lord can heal your situations in the name of Jesus. Lord can heal your situations in the name of Jesus. खुदा की आत्मा की परिस्थितियों में आपको चंगा करेगा यीशु के नाम से। जहाँ भी जिस दशा में आप साथ हैं, खुदा की आवाज के प्रति उत्तर दें, उसके प्रति आप प्रति उत्तर दें। यारा बाशे खेरे बेरी खला खला बार रंदार नाम। एक दूसरे के हाथ को पकड़ो, join your hands, please join your hands। शखाला बाला खताला खला बाला सोब्रा चले बा शखाला रखा जलके दीवार से बाहर निकले, दीवार में जिंदगी नहीं है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे सामने जल्दी से रबा सकारी वाशा कोथाला कमला रेयन थोला रेयन थोला। मैं कहना चाहती यदि आप इस दशा में दुखी हैं, यदि आप इस दशा में रहते हो, परेशान हो चुके हैं, आप यहाँ से निकलना चाहते हैं, प्रभु का आत्मा आपके लाइफ को वो बदलेगा यीशु के नाम से, आपकी जिंदगी को वो बदलेगा यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके ऊपर उतर रही मैं वेदन पा रहा हूँ। Oh by the God presence, oh by the Holy Ghost in Jesus name। Ushala rakatala kabar randele dele nemi। Ushatala rabashike tele kibara katala nama। Sandara dele nama।
you, Jesus. Thank 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 you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, thank you, thank you, thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. We'll get ready for the praise of the Holy Ghost in Jesus' name. Trust तैयार हो इसकी प्रेजेंस की पवित्र आत्मा की भरपूरी नया साल नया अभिषेक नया साल नया सामर्थ नया साल नई मसाफ के लाइफ में उतरे जा रहे यीशु के नाम से नई अनॉइंटिंग यीशु के नाम में रिलीज की जा रही है और पे उतर आ रहे यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की शांति जगह पर बह रही है वो द फ्लो द अमेजिंग प्रेजेंस ऑफ द होली घोस्ट इन जीसस नेम यीशु के नाम से पूरे हॉल पर खुदावंद की महिमा उतर आ रही है होली 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 जीसस होली जीसस होली जीसस होली जीसस होली जीसस होली जीसस वो प्रार्थना करे मुंह खोलकर वो लिफ्ट अप वॉइस एंड प्रेज हिम उसके आराधना करे हालेलुया और रबा बाबा शांडरे रे बाशे केरे 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 किंदरा नाम यीशु बरिया थोलो खोलो बोशा फला नाम यीशु के नाम से यीशु के नाम से यीशु के नाम से फ्लो द माइटी प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट राइट नाउ चर्च का स्पीकर आप तैयार हो जाइए खुदावंद की प्रेजेंस के लिए उसकी हुजूरी के लिए उसका मसाज और नया मसाज परमेश्वर का यहाँ पे बह रहा है नया मसाज बह रहा है नया मसाज उसका मसा हालेलुया 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 ओ जीसस ओ जीसस ओ जीसस ओ जीसस ओ जीसस शेखरे मेरे 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 शंकर बरा 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 शेखर बड़ा बजा काम होता रखा था शेखरे मेरे 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 या खतरा 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 शेखरे मेरे मेरे खतरा 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 हेलो प्रार्थना करें प्रार्थना करें प्रार्थना करें प्रार्थना करें get ready get ready get ready get ready the Holy Spirit ओ शांत वरना शेखरे मेरे मेरे माता का नाम यीशु के नाम से 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 हालेलुया रामा शंकरे रे खतला खला लगा 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 लोदरो शंकला रामा सेकेरे मेरे मेरे खतला रामा हालेलुया 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 ओ स्तुति 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 यीशु की महिमा उतार इस जगह पर पवित्र आत्मा की सामर्थ एक बार में परमेश्वर की प्रेजेंस और तरीके से मेरी हालेलुया प्रिय प्रार्थना करें चर्च ओ गेट रेडी ओ प्रार्थना करें तैयार हो जाइए प्रार्थना करें प्रार्थना करें प्रार्थना करें प्रार्थना करें हालेलुया 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 ओ महिमा 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 ओ शांता बरा 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 ओ शक्ति ओ अंदर अंदर यीशु के नाम से यीशु के नाम से थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस हालेलुया कितने उसमें मसा के लिए तैयार हैं थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस तो रिसीव करें हो मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का मेरे यीशु का मसा मसा यीशु मेरे यीशु का मसा मसा यीशु हो मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का मसा ओ मेरे यीशु का मसा मसा यीशु ओ मेरे यीशु का मसा मसा यीशु मेरे यीशु का मसा मसा यीशु का बंधन टूट तेरे लगे मेरे यीशु तेरे लगे बंधन टूट तेरे लगे मेरे यीशु तेरे लगे ओ मेरी जिंदगी बताए तू मेरी जिंदगी बताए तू ओ मेरी जिंदगी बताए तू ओ मेरे यीशु का मसा यीशु ओ मेरे यीशु का मसा यीशु मेरे यीशु का मसा यीशु का मेरे यीशु का मसा यीशु का Oh
छुटकारा आपके दक्षिण के दोनों पूजने के बाद आप जैसे प्रवेश करने जा रहे हैं उसके प्रेजेंट आपके लिए है उसकी हुजूरी आपके लिए प्रवेश करने जा रहे हैं इसके नाम से वो सब जगह पे ओ मेरे यीशु का मसा यीशु ओ मेरे यीशु का मसा यीशु मेरे यीशु का मसा यीशु ओ मेरे यीशु Jesus, 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 Jesus.
तेरी महिमा कर यीशु के नाम से। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। खुदा तेरा मस्सा खुदा हमारे विश्व में कार्य करे, तेरा अभिषेक हमारे विश्व में कार्य करे मेरे परमेश्वर। तुम्हें प्रार्थना करना खुदा हर लोग जिस दशा में है वो वहाँ से कुछ कर लेता है, जिस स्थान में बैठे हैं वहाँ से उठने पाए यीशु के नाम से। खुदावन तेरा अभिषेक तेरे लोगों को छूने पाए परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करूँ चर्च हैंड्स अपने हाथों को उठाएं, चर्च अपने हाथों को उठाएं। ओ गेट रेडी, get ready, get ready. Are you ready? Yes. Fire in the name of Jesus. Shake ready, मोखाचा लाभरा खाचे लिमांथेले। यीशु नासरी के सामर्थ्य नाम से खुदावन तेरा मशा ते लोग लाइफ पर कार्य करें, ते लोग लाइफ पर कार्य करें। Thank you Jesus, thanks for formation my God, hallelujah। रिबोल राशा खाचा लाखाम रदाला। यीशु के नाम से प्रभु परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु, तेरे आराधना को राजा और राजा तुझे देते हैं राजा, हमारी महिमा तुझे देते हैं खुदा। तेरा प्रेजेंस चाहते हैं, तेरा प्रेजेंस चाहते हैं, तेरा प्रेजेंस चाहते हैं। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Father God, hallelujah। खुदा तो हर एक के बंधने को तोड़े परमेश्वर, हर एक के बंधनों को तोड़ दे मेरे यीशु नासरी। लोगों को छुटकारे को दे परमेश्वर, छकाइयों को दे खुदावंत। वो हर एक लोग आज खुदावंत इस नए साल में नई बातों को लेकर प्रवेश करे परमेश्वर, नई बातों में आगे बढ़ने पाए खुदावंत। हर एक रुकावटें लोगों की लाइफ से चाहते हैं प्रभु, तेरा अभिषेक है यीशु के नाम से, तेरा अभिषेक है यीशु के नाम से, तेरा अभिषेक है यीशु के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you Jesus, thank you Jesus। Would you please keep breathing, then feel His presence। Father, we thank you, we thank you, we thank you, we thank you। Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you. Thank you, God. In the name of Jesus. 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 प्रभु का आत्मा ये कह रहा है, साल भर कुछ महीने हैं जिनका नियंत्रण खुद के ऊपर नहीं है। इसका मतलब है वो कुछ और करने के लिए चाहते हैं, मुझसे कुछ और हो जाता है और वो चीज़ों को लेकर बहुत परेशान भी रहते हैं। खुदा की आत्मा ये एक बंधन है शैतान का, आपको उसने वहाँ पे बांध कर रखा है। प्रभु आपको आज़ाद करना चाहते हैं, आपको मन आपके नियंत्रण नहीं रहता है। काफी बार आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन आपसे कुछ और हो जाता है, कुछ बुरा हो जाता है। परमेश्वर आपको आजाद करना चाहते हैं। इसका सामने आकर प्रार्थना करें, आपका नियंत्रण खुद पे नहीं है। इस अपने आप को ना छिपाएं, मैं क्लियर हूँ। खुदा का रूह ये कह रहा है कि वो खुद पर उसका नियंत्रण नहीं है, उसके विचारों पर भी उसका नियंत्रण नहीं है। वो कुछ और करने तो चाहती है और बाद में उसका काम बिगड़ जाता है। Thank you, Jesus.
जल्दी से सामने आ जाए। लास्ट कॉल में आपकी बात कराओ, फिर बाद में भी आप आके प्रार्थना कराओगे, मैं प्रार्थना नहीं करूँगा। जब बोला जाता है वही समय होता है हीलिंग्स का, मिरेकल्स का, और भी है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता, अच्छी बातें परमेश्वर की ओर से प्रभाव नहीं होती। खुदा में से हर एक आत्माओं को, ऐसे हर एक बंधनों को, इन सारों के लाइफ से प्रभु परमेश्वर मैं आउट करता हूँ। जो प्रभु ऐसी दशाओं के लिए जाती खुदा परमेश्वर, और खुदावंत वो इनके मनों पर ये प्रभु ने करके मैं यीशु के नाम से उस बंधन को टूटने की आज्ञा देता हूँ। I command in the name of Jesus, हर एक कर्ष, हर एक श्राप की चीज यीशु के नाम से टूट जाएगी। खुदावंत इन लोगों पर तेरी आत्मा की प्रभाव आने पर पवित्र आत्मा दुआ कर अपने हाथों को निश्चय चला लगा and touch your presence, my God. Let's feel the fresh anointing, feel the fresh presence, feel the fresh. तेरी आजादी प्रभु, और आज के बाद दोबारा ये बात इनके जीवनों पर मेरे परमेश्वर, दोबारा ये बात इनकी लाइफ में नजर ना आए। यीशु के नाम से मैं कमांड कर रहा हूँ, बंधने टूटो यीशु के नाम से। फायर इन द नेम ऑफ जीसस, पवित्र आग उतर रहा है यीशु के नाम से। इनकी लाइफ में आजादी आ रही है यीशु के नाम से, पूरी छुटकारा यीशु के नाम से, पूरी क्षमा यीशु के नाम से, पूरी क्षमा यीशु के नाम से। प्रभु तेरी महिमा रे, हालेलुया। सांबाराबा शेकेले मेरी कथा लगा, संदेरी अलाबो शेकेले मेरी कथा लगा, रोबा शियादा रोबा शेकेले सीबा कथा लगा, संब्रजे लगा, संब्रजे लगा शेकेले। हालेलुया, 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 हालेलुया। Thank you Jesus, 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 thank you Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sweta Zamra, Sweta Zamra. Thank you, Jesus. 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 हाथ रख के प्रभु का आत्मा ही कह रहा है, मुझे प्रार्थना कर रहा था, तो मुझे दिखा कि मैं पेट में 3 महीने की बेबी देख रहा था, 3 महीने। अब ये बताया कि पेट में प्रॉब्लम है, मिसकैरेज हो। खुदा का आत्मा आपको स्वस्थ कर रहा है, आप गवाही देने आ रहे हैं। तो 3 मंथ्स वो आप गवाही देने आएंगे यीशु के नाम से, क्योंकि प्रभु का आत्मा ही कह रहा है कि आपको परमेश्वर ब्लेस करेगा। मैं यीशु के नाम से घोषणा करता हूँ, सच में चर्च आप बिलीव करें, खुदा की आत्मा से बेबी से ब्लेस करने वाला है, बच्चे से ब्लेस करेगा। जो पेट में जो प्रॉब्लम से वो दूर है यीशु के नाम से। अब चेक कराई जाने के पश्चात और आप रिपोर्ट हमें दीजिए, प्रभु का आत्मा कुछ को शिफा देगा। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, अब यरूशलेम सारी यूट्रस की इंफेक्शंस गो इन द नेम ऑफ जीसस। I rebuke every infections of uterus in the name of Jesus. In the name of Jesus. Lord, तेरी आग अभी भेजिए। सामने टूटे यीशु के नाम से, सामने टूटे यीशु के नाम से। Lift it, bring up. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. मैं यीशु के नाम से श्रापित बातों को आगे देता हूँ कि गर्भ को छोड़कर भी निकल यीशु के नाम से। मैं कहता हूँ यीशु के नाम से अभी और शिवक सारी इन्फेक्शन को मैं तुम्हें तमाम बातें यीशु नासरी के नाम से देकर छोड़कर निकल। शासक को कहना चाहते एक बड़ी कार्रवाई आप देखने जा रहे हैं, एक बड़ी कार्रवाई यीशु के नाम से आप देखने जा रहे हैं।
हालेलुया। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक श्राप अपने तोड़ा है। पवित्र आत्मा इस गर्भों में आपके हाथ में सौंपता हूँ। ऊपर की तमाम प्रॉब्लम्स आपने दूर कर दिया प्रभु परमेश्वर। अब प्रभु हम एक मिरेकल देखने जा रहे हैं। जाने के बाद आप टेस्ट कराइए और हमें कबूल दीजिए। खुदा का आत्मा आपको चंगा करे यीशु के नाम से। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ, तेरी पूरी चंगा पूर्ण छुटकारा रिलीज करता हूँ। पवित्र आत्मा अपनी बच्ची को अपने हाथों में संभालो। Take it in the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Heavenly Father. चर्च हम प्रार्थना करेंगे, प्लीज थोड़ी चर्च प्रे करें। Somebody else cut on a shot. Sevoro kono kono dani makelele. Zoboro kono sekelele. Yeshu comes, Yeshu comes, Yeshu comes, Yeshu comes, Yeshu comes, Yeshu comes. हालेलुया। प्रभु का आत्मा ये कह रहे हैं, कान की प्रॉब्लम वाले कुछ लोग यहाँ पे कान की दिक्कत नहीं हो रही। Praise Him. Thank you, Jesus. जो काम कर पिता मैं आके देता हूँ, ये कान की प्रॉब्लम अभी परिशीलों की दो छोटे निकल गए। I rebuke in the name of Jesus. I rebuke in the name of Jesus. यीशु के नाम से ये कान की प्रॉब्लम अभी परिशीलों इस देह छोड़कर बाहर आए। मैं यहाँ कहता हूँ हर एक प्रॉब्लम्स out in the name of Jesus. पवित्र आत्मा तेरी आग को मैं इसलिए भेजता हूँ अगर शिवा खुदावंत ये पूरी तरह से स्वस्थ होनी तेरी बच्ची की। ये कान का प्रॉब्लम यीशु के नाम में दूर हो रहा है। खुदा दूर हो रहा है यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। खुदा परमेश्वर मैं तेरे लहू की कान लगाता हूँ प्रभु, जो प्रॉब्लम है खुदावंत यीशु के नाम से खुदा परमेश्वर ये दूर हो रही है, ये दूर हो रही है खुदावंत। Holy Spirit, take it in the name of Jesus. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Lubran kanti di pasha kutama narega. Libran to namaste kiriya kajal. Seboria naramu talamaste kiriya. Sebro thali brasha katana kariya. Sembre ando namaste kiriya. Shibro kiriya. Sekona katana. Rama kateli katolo sibra talama. Jesus, 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 Jesus. प्रार्थना हो कि आपको चेक करें और जो कान की तरह जो दिक्कत है आप चेक करें क्या वो अभी भी है। खुदा आपको बिल्कुल छुपाए जो चीज़ जितने प्रार्थना कराना चाहते हैं एनी अदर सिकनेस को आप सामने आ सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना किया जाएगा। सामने जिनके लिए प्रार्थना करना है प्लीज कम जल्दी से आप सामने आइए। जो भी दिक्कत है, जो भी प्रॉब्लम्स है, बड़ी कोई भी कुछ भी हो आप आ सकते हैं, प्रार्थना किया जाएगा। मुझे बहन चाहिए, 3-2 बहन चाहिए, जल्दी से आपको जल्दी जल्दी
जानी ललिता जल्दी बोले ललिता बच्चा राजा लेके संभालना हर को जहां दर्द है वो जगह वहां तक जिस व्यक्ति की जो जगह दर्द है वो जगह वहां तक पिता मैं पुत्र यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर और खुदावंद इन्हें प्रभु जो भी प्रॉब्लम्स और दिक्कतें हैं खुदावंद देह में सिर का दर्द कमर के दर्द बार बार फीवर का आना यीशु मसीह नासरी के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ इस देह को छोड़कर निकल आए प्रभु तेरे वचन के अनुसार यूहन्ना 14 अध्याय उसकी 13वीं आयत को 14वीं आयत की तरफ मैं घोषणा करता हूँ कि लिखा है जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो यदि तुम मुझसे मेरे नाम से जो कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा खुदा ये वचन अपने कहा है और आज ये वचन इस जगह पर जीवित होगा यीशु के नाम से प्रभु ये बीमारियां ये दर्द ये पेन यीशु के नाम से कमर के दर्द छोड़कर निकल यीशु के नाम से मैं कमांड करता हर एक पुरानी दर्दों को आज्ञा देता हूँ खुदावंद इनकी देह को छोड़कर निकाले यीशु प्रभु तेरी चंगाई की सामर्थ को इनकी देह में रिलीज करता हूँ प्रभु अभी और इसी वक्त खुदावंद यीशु के सामर्थ्य से और हाथ प्रभु इनको बढ़ने पाए और ये स्वस्थ हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु परमेश्वर खुदावंद तुमने चंगाई को कहा प्रभु क्योंकि आपने कहा मैं करूंगा अपने काम में करूंगा यीशु अपने काम में करूंगा पवित्र आत्मा इसलिए यीशु की महिमा करे तो आप आज इन बीमारों को रोगियों को शिफा दीजिए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर दिल के दर्द यीशु के नाम में दूर होगी और शिफा मैं कमांड करता हूँ बार बार जो दर्द आ रहा है बॉडी में प्रभु जो फीवर है मैं यीशु मसीह से बुखार को आज्ञा देता हूँ इस देह को छोड़कर निकले यीशु मसीह के नाम से अभी और इसी कमर के दर्दों को जो 2 घंटे कमर के दर्द प्रभु ये कमर के दर्द अभी और इसी इन्हें छोड़कर दूर हो जाए यीशु नासरी के नाम में लाओराइश गेचर टोंदा राबो शेके अम्मा दिखाने लगे यीशु के नाम से वो होने दे मैं तेरी चंगाई की स्थापना करते देह में प्रभु मैं सिर की दर्द को मैं स्थापित करता हूँ अभी और शिवक जो भी कारण है जो भी रीजंस है दो को छोड़कर निकले अभी और शिवक को छोड़कर निकले यीशु नासरी के नाम से प्रभु तू चुका करने वाला परमेश्वर प्रभु ने कमर के दर्द जाए अपनी कमर के दर्द जाए we free in the name of Jesus we free in the name of Jesus we free in the name of Jesus hallelujah thank you Jesus thank you Jesus thank you Jesus free in the name of Jesus be free be free be free in the name of Jesus release the presence of the Holy Ghost thank you Jesus Lord thanks for your praises my God thanks for your healing my Jesus thanks for this day my God धन्यवाद करते हैं तू अपनी महिमा कर तू अपनी महिमा कर यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं आमीन चेक करें चेक करें पहली दर्द दर्द से अभी आया है 70 दर्द दर्द से अभी दर्द प्रभु ले जोड़ डालता अभी दर्द दर्द से आया अभी दर्द दर्द का अभी प्रार्थना करो जितना लोग इस चर्च से बिलोंग करते हैं सेवक सेविका जितना सब लोग सामने आकर हमारे सामने
आपके जीवन में परमेश्वर एक अद्भुत ब्रेक थ्रू को देने चाहते हैं। मैंने कल कहा था कि तेल लगाकर प्रार्थना किया जाएगा और परमेश्वर की आत्मा बल के साथ आपके लाइफ में उतरेगी और आप अपने लाइफ में जिन चीजों से हार रहे थे आप आपको जीतेंगे। प्रभु आपको खड़ा करेगा यीशु के नाम से। आपके अभिषेक प्रभु आपको उठाने जा रहे हैं यीशु के नाम से। हर चीजें फिर से रिस्टोर हो रही है, हर चीजें फिर से रिस्टोर हो रही है। नए साल में सब बातें फिर से रिस्टोर हो रही है यीशु के नाम से। हर चीजें रिस्टोर हो रही है यीशु के नाम से। हर एक बात यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। Thank you Jesus, 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 thank you Father, thank you Lord, thank you Father, thank you Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh, thank you Jesus, 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 thank you Father, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Oh Father, we give you praise in the name of Jesus. Father, we give you praise in the name of Jesus. Lord, release your presence. Holy Ghost, fire in the name of Jesus. परमेश्वर तेरा अभिषेक तेरे कार्य पर तेरे बेटे से परमेश्वर होने दे खुदावन। हर एक के लिए तेरी महिमा तेरी शान खुदावन कार्य करे हुए चले परमेश्वर। यीशु की महिमा, यीशु की महिमा, यीशु की महिमा, यीशु की महिमा ये अब शुरू हो चुका है। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाइयां छुटकारे परमेश्वर की ओर से अद्भुत रीति से किए जाएंगे। हालेलुया। रबा से खेले मेरे आप एक अद्भुत ब्रेकथ्रू को देखोगे। बड़ी बढ़ोतरी परमेश्वर की ओर से भेजी जा रही है चर्च में। एक अद्भुत बढ़ोतरी परमेश्वर की ओर से भेजी जा रही है प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। ओ जीसस, 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 जीसस। We thank you, my Father. We thank you in the name of Jesus. We thank you in the name of Jesus. We thank you in the name of Jesus. खुदा तेरा अभिषेक कार्य करे परमेश्वर, हम लोगों को स्वस्थ रखे खुदा। तेरा कार्य तो लोगों के लाइफ के होने का यीशु के नाम से। खुदा तेरे पास मसीह के लिए धन्यवाद, तेरे अभिषेक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। तेरे हाथ हम समर्पित करते हैं खुदा। तेरी महिमा यीशु के नाम से होने पाए, पवित्र आप तेरी महिमा यीशु के नाम से होने पाए। हालेलुया। धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते। फिर उस सब स्थान पर चले जाए, अपने मन को तैयार करें। अभी और भी काफी बातें हैं, तो समय न होने के कारण अभी भी रुक रहे हैं। प्रभु की आत्मा काफी सारी बातों को क्लियर कर रही है। थैंक यू जीसस। हम लोग अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। हम आगे मेज की सेवकाई को चलेंगे, प्रभुज की सेवकाई को चलेंगे। जितने प्रभुज ने आज रात में साथ में हैं, बीच में गेप रखे ताकि लोग पहुंच सके आपके पास। जगह को भर दे, दीवार पे नीचे पे जगह को भर दे, खाली जगह बहुत सारा। दूर दूर बैठे हैं। जितने बैप्टिज्म में लिए हुए जो लोग हैं, इस सामने जो प्रभुज में भागी होना चाहते हैं, आज 1 जनवरी हम इसकी सेवकाई में जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। मैं आपसे कहना चाहता हूँ आज, यदि आपके अंदर किसी के भी प्रति कोई भावनाएं, कोई चीजें हैं, इसमें आपसे कहूँ कि आप उनसे माफी मांगिए, आप मेल मिलाप कीजिए और नए साल में किसी के प्रति अपने अंदर कड़वाहट को, जलन को, क्रोध को या और कोई भावनाएं लेकर आप प्रवेश न कीजिए। एक दूसरे को माफ कीजिए पूरे हृदय से। उनके पापों को, उनकी गलतियों को याद मत कीजिए और प्रभु के सम्मुख अपने आप को रखिए। यदि आप नहीं कर पा रहे हैं तो प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे क्षमा करने के लिए दे। आइए प्रभु की सेवकाई पर आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना करें अपने लिए, जीवन के लिए। वचन कहता है इसलिए हर एक अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस कटोरे में से, इस रोटी में से, खास कटोरे में से भी, कि जो खाते और पीते वक्त प्रभु के देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। तो में से बहुत निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए हैं। यदि अपने आप को जांच से तो दंड ना पाते हैं, सो प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है ताकि हम संसार के साथ दोषी ना ठहरे। जो हमारा परमेश्वर से प्रेम रखता है, इसलिए
वो हमें धारणा देता है ताकि हम दोषी न ठहरे, हमें धारणा देता है ताकि हमें दोष नहीं उसके सामने। कितने लोग में इसकी सेवकाई भाग ले रहे हैं, प्रभु की सेवकाई में कितने लोग भाग रहे हैं जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, फिर इसका जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है सामने आकर जो प्रभु के लिए वो सामने आके बैठे हैं, जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है, जो प्रभु भोज में शामिल होना चाहते हैं सामने रहे, पीछे में जाके ना बैठे। जो बपतिस्मा नहीं लिए वो बीच से उठ के पीछे जाए। जो प्रभु का वचन कहता है, जो बातें प्रभु की ओर से पहुंची मैं तो ये पहुंचा देता हूँ कि प्रभु यीशु जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली और धन्यवाद कर उसे तोड़ी और कहा ये मेरी देह है, मेरे याद में यही किया करो। आइए हम प्रार्थना करें इस रोटी के लिए। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इस रोटी को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ परमेश्वर। खुदावंद कि आज जब तेरे लोग इसे भाग्य में लिखा है वास्तव में देह खाने की और लहू पीने की वस्तु है। हाँ प्रभु, बल्कि जो सौभाग्य हो प्रभु तूने फिर से चिरा उठाया। खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद जिस के तहत लोग लाइफ में जो कार्य कर इस रोटी को तेरे हाथ में समर्पित करता हूँ परमेश्वर। खुदा जब तेरे लोग लेते हैं तेरे देह और तेरे लोग में भागी होते हैं खुदावंद मेरी प्रार्थना है प्रभु ये तुझसा बनने पाए, ये तुझसा बनने पाए और हर एक बात के भाव से खुदा छूटने पाए। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया है वो फिर से हाथ ऊपर करें। जिनका बपतिस्मा हो चुका है सीधा हाथ ऊपर करें, सीधा। जिनका बपतिस्मा हो चुका है अब हाथ उठाए रहिए, आपके पास लेके जाया जाएगा। जो बपतिस्मा ले चुके हैं, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया अभी बिल्कुल भी इसका हाथ न बढ़ाएं। Thank you Jesus, 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 thank you Jesus। बाकी प्रार्थना में रहिए, अपने मन को अपने परमेश्वर की ओर लगाए रहिए। Lord Jesus, तेरी मेरी यीशु, तेरी मेरी यीशु, तेरी मेरी Thank you Jesus, thank you Jesus। जिसको नहीं मिला धन्यवाद करते हैं जो आपने अपने देह को हमारे लिए तोड़ा और हमें हर बातों से आजाद किया है। प्रभु ये तेरी देह जो हमारे लिए है और खुदावंद हम तेरी आदमी ही कर रहे हैं। प्रभु आज हम तेरे वचन को पूरी कर रहे हैं, धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में। आइए हम एक साथ इसे खा सकते हैं। थैंक यू जीसस। Thank you, Lord.
इसी दिन उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नहीं पहुंचा है, जब कभी तुम पियो तो मेरे स्मरण में यही किया करो। आइए केवल प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। Father, we thank you in the name of Jesus. खुदा तेरे महिमा Lord, we thank you. पिता तुम्हारे लिए सब कुछ है। तुम अपनी जान दे के बचाए। खुदा तूने अपने आप को नम्र किया, दिन किया ताकि तुम्हें बचा ले। परमेश्वर तो आज्ञा ना मानने वाले थे, हम दूर थे प्रभु, पर मेरे राजा तुमने अपने आप को कुर्बान करके हमें अपने करीब आने दिया है। धन्यवाद करते हैं तेरी महिमा। जब उनके पास आ जाता है, आँख खोल के ले, बिल्कुल मुश्किल लग रहा है। किसी को नहीं मिला है, अपने हाथों को उठा सकते हैं। Thank you, Jesus. Lord, we thank you. Mighty, wonderful praises during this place, my God. Can touch your heart, people, my God. Thank you, thank you, thank you. पिता धन्यवाद कि तूने अपने इकलौते बेटे को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए भेजा और यीशु अपने हमारे अपराधों, हमारे गुनाहों को लेकर अब क्रूस पर चढ़ गए। धन्यवाद करते हैं खुदावन, इतने लहू है प्रभु जो तूने हमारे लिए बहाया। खुदावन तेरी याद में कर रहे हैं प्रभु, तेरे लोगों पर तेरी दया हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं, मैं सुना है यीशु के नाम में हम मांगते हैं। हम लोग सब लोगों के सामने थैंक यू जीसस। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और ग्लास पास कर दें। इस यहाँ पे ग्लास पास करो।
आइए हम प्रार्थना के इस बच्ची की रोटी और दाखरस के लिए प्रार्थना करें। ये इस बात की चिन्ह है कि प्रभु की और भी बेटियां और बेटियां हैं जो इस भेड़शाला से हैं और प्रभु उन्हें लेकर आए, हम इसके लिए प्रार्थना करें। आइए हम कलीसिया एक साथ लौ लगाकर अपने भाइयों में बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। पिताजी धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से अपने सब भाइयों और बहनों के खुदावन जो हमारे संगी हैं प्रभु, जो तेरे लहू के द्वारा खरीदे गए हैं परमेश्वर, और जिन्हें प्रभु आपने चुन कर अलग रखा है। और प्रभु जी जहाँ कहीं भी है खुदावन, हम तेरे सम्मुख में याद करते हैं पिता, तो खोई को ढूंढने वाला परमेश्वर है। मेरी दुआ है और पूरी कलीसिया हम आपसे विनती करते हैं, आप उन्हें लेकर आए जहाँ कहीं भी हैं, वो जहाँ की भी खो चुके हैं, भटक चुके हैं, जिस दशा में भी हैं, परमेश्वर तेरे प्रेम के साथ उनका रूबरू होने पाए। पिता जी अपने लेकर आइए, अपने लेकर आइए। धन्यवाद करते हैं इस बच्ची रोटी और दाखरस को हम तेरे हाथ में देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद, अपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, हम ईमान लाते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु तेरी महिमा के लिए। और जो कुछ तेरे प्रभु जी हमारे लिए क्या प्रभु वो सबसे बढ़कर है। खुदा हम आज कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु इस दुनिया में। धन्यवाद करते हैं, तूने सुना है, हम ईमान लाते हैं। इस दुआ को यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। सब लोग कहें आमीन, हालेलुया। सबको लेके जाइए हम। आइए अंतिम प्रार्थना कर चले, अंतिम सेवा कार्य की ओर चले। हमारे बीच में भेंट का समय रहेगा, जो इस साल प्रभु को अपने उस जीवन से देकर, अपने जीवन देकर, और जो अपने लाइफ के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं, भेंट अभी जो प्रार्थना के साथ साथ भेंट भी उठाया जाएगा। अपने अपने हाथों खोलें, अपने हृदय से खोलें और प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना के साथ साथ भेंट लिया जाएगा। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, तेरी इबादत करते हैं राजाओं का राजा, हालेलुया। तेरी भरपूरी की मांग करते हैं राजाओं का राजा, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। सचमुच प्रभु जी तेरी आज्ञा की मांग करते हैं प्रभु। आज हमें प्रभु जी आप करने जा रहे हैं परमेश्वर, खुदावन प्रभु जी आप कार्य कर खुदावन प्रभु जी। आज कलीसिया की हर एक चीज